अगर आप बुर्ज दलों से ताल्लुक रखते हैं तो तैयार हो जाएं, क्योंकि 23 अप्रैल से 29 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता, ये वक्त आपकी जिंदगी का वो पर्दा हटा सकता है जिसके पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी हुई है जिसे आप महसूस तो कर रहे थे मगर मानने से इनकार कर रहे थे। क्या ये मुमकिन है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा खामोश यानी कि ऐसी खामोश तब्दीली चल रही हो जो आपकी किस्मत का रुख बदलने वाली हो? और क्या ये मुमकिन है कि एक ऐसा नुकसान जिससे आप डर रहे थे दरअसल आपके लिए एक नई शुरुआत बनने वाला हो? रुकिए, क्योंकि जो आप अभी सुनने जा रहे हैं ये आम जायचा नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जो सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अंतर से जाग चुके हैं। अगर आपका सूरज बुर्ज दलो आप सनसाइन से ताल्लुक रखते हैं, क्यूरियस सनसाइन एक्यूरियस से ताल्लुक रखते हैं या मून साइन एक्यूरियस से ताल्लुक रखते हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए सिर्फ वक्त का गुजारना नहीं बल्कि एहसासात का एक तूफान है। आपने पिछले कुछ दिनों में अजीब सी थकन महसूस की है, जैसे जिस्म तो काम कर रहा है मगर दिल कहीं पीछे रह गया है। क्या आपने महसूस किया है कि आप बार बार एक ही बात सोच रहे हैं, बार बार किसी एक इंसान या फैसले की तरफ वापस जा रहे हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि आपके अंदर चलने वाली एक गहरी तब्दीली है। इस हफ्ते सूरज सन आपके तीसरे घर में हरकत कर रहा है जो आपकी सोच, आपकी बातचीत और आप यानी कि फैसलों को मुतासिर कर रहा है, जबकि चांद की बुनियाद यानी बदलती हुई कैफियत जो है ना चांद की, आपके जज्बात को हर रोज एक नई सिमत दे रही है। ज़ोल जो पहले आपके बुर्ज में मौजूद है आपको सबक दे रहा है, सख्त मगर जरूरी सबक। और राहु आपके माली मामलात के घर में एक धुंध पैदा कर रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि शायद कुछ ठीक नहीं हो जा रहा। और मरीख आपके ताल्लुकात के मैदान में एक अजीब से बेचैनी पैदा कर रहा है। क्या आपने महसूस किया है कि छोटी छोटी बातों पर दिल भारी हो जाता है, जैसे कोई बात अंदर चुभ गई हो मगर आप कहीं यानी कि आप कह नहीं पा रहे, जैसे कोई बात अंदर चुभ गई हो मगर आप कह नहीं पा रहे? ये सब सियारों का ना असर है, मगर असल सवाल यह है कि आप इससे कैसे निकलेंगे। इस हफ्ते का आगाज एक ऐसी कैफियत से होगा जहां आपको लगेगा कि सब कुछ सुस्त हो गया है, काम हो रहे हैं मगर दिल नहीं लग रहा। और यही वो लम्हा है जहां अक्सर लोग गलत फैसले कर बैठते हैं, खासतौर पर माली मामलात पर। अगर आप कोई नई सरमायाकारी करने का सोच रहे हैं तो जरा रुक जाइए। क्या आपने पूरी तहकीक कर ली है? क्या आपने पूरी तहकीक की है या सिर्फ किसी की बातों में आकर फैसला कर रहे हैं? इस हफ्ते का पहला हिस्सा आपको एक छुपी हुई सच्चाई दिखाएगा। शायद कोई ऐसा खर्चा सामने आए जिसका आपने सोचा भी नहीं था, या कोई ऐसा वादा टूट जाए जिस पर आपने भरोसा किया था। मगर याद रखिए, हर नुकसान हमेशा हमेशा नुकसान नहीं होता। कभी कभी अल्लाह आपको एक बड़े नुकसान से बचाने के लिए छोटा नुकसान दिखाता है। क्या आपने इस बात को आप समझ पा रहे हैं या अभी भी आप इस दुख को देख रहे हैं? मोहब्बत और रिश्तों की बात करें तो यहाँ एक अजीब सी खामोशी नजर आ रही है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो हो सकता है कि सामने वाला आपसे दूरी इख्तियार करे बगैर किसी वाजे वजह के, और आप बार बार सोचें कि आखिर गलती कहाँ हुई। क्या ये वाकई गलती आपकी है या ये वक्त का एक इम्तिहान है? कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता एक पुरानी मोहब्बत के वापसी का इशारा भी दे रहा है, एक ऐसा पैगाम, एक ऐसी कॉल जो आपके दिल को हिला दे। मगर सवाल ये है, क्या आप दोबारा इसी रास्ते पर चलना चाहते हैं या इस बार खुद को बचाएंगे? खानदान के मामलात में भी थोड़ी सी कशीदगी आ सकती है, खासतौर पर किसी बड़े की बात दिल पर लग सकती है। मगर क्या आपने सोचा कि वो बात शायद आपकी बेहतरी के लिए हो या सिर्फ आपके सब्र का इम्तिहान हो? इस हफ्ते का दरमियानी हिस्सा यानी 25 और 26 अप्रैल 2026 थोड़ा हसास है, खासतौर पर माली और जज्बाती फैसलों के लिए। इन दिनों में जल्दबाजी से बचें, कोई भी बड़ा फैसला ना करें, क्योंकि जो चीज इस वक्त आपको ठीक लग रही है वो बाद में पछतावा बन सकती है। क्या आप अपने दिल की आवाज सुन रहे हैं या सिर्फ हालात के दबाव में आकर फैसला कर रहे हैं? इस हफ्ते का एक खूबसूरत पहलू भी है और वो है आपकी अंदरूनी ताकत। आप शायद खुद नहीं जानते मगर आपके अंदर एक ऐसी कुव्वत है, ताकत है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है। बस शर्त यह है कि आप खुद पर यकीन करें और सबसे बढ़कर अल्लाह पर भरोसा करें। जब इंसान थक जाता है तब अल्लाह रास्ते खोलता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब
सब कुछ खत्म हो जाने लगता है, तभी एक नया दरवाजा खुलता है। यही इस हफ्ते का राज है। माली तौर पर अगर आप समझदारी से काम लें तो हफ्ते के आखिर में एक अच्छी खबर भी मिल सकती है, गुड न्यूज मिलेगी। शायद कोई रुकी हुई रकम वापस आ जाए या कोई नया मौका मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मगर इसके लिए जरूरी है कि आप जल्दबाजी ना करें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं। मोहब्बत के मैदान में अगर आप सब्र करें तो एक गलत फहमी खुद ब खुद खत्म हो सकती है और एक नया आगाज हो सकता है। मगर अगर आपने गुस्से में आकर कोई सख्त बात कह दी तो वो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तो क्या आप अपने अल्फाज पर काबू रख सकते हैं या आप अपने जज्बात के गुलाम बन गए हैं? इस हफ्ते का आखिरी हिस्सा यानी 27 से 29 अप्रैल एक रोशनी लेकर आ रहा है, एक ऐसा एहसास कि शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ बल्कि कुछ नया शुरू होने वाला है। और यही वो लम्हा है जहां आपको फैसला करना है कि क्या आप माजी के अंधेरों में रहना चाहते हैं या मुस्तकबिल की रोशनी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। याद रखिए, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जो उसे तोड़ देते हैं, मगर इस असल कामयाबी जो है ना वही होती है जो टूट कर भी खुद को जोड़ लेता है। असल उसी को कामयाबी मिलती है और यही इसका इम्तिहान है। क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपने पिछले दिनों में ये सब कुछ झेला? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक सफर है और आप इस सफर के उस मोड़ पर हैं जहां से या तो आप नीचे गिर सकते हैं या ऊपर उठ सकते हैं। आप इस तरह के ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं और ये फैसला सिर्फ आपके हाथ में है। अब एक अहम सवाल है आपसे, क्या करें? सबसे पहले अपने फैसलों में जल्दबाजी ना करें, खास तौर पर पैसों के मामले में। दूसरा, अपने अल्फाज पर काबू रखें क्योंकि एक गलत जुमला एक अच्छे रिश्ते को खत्म कर सकता है। तीसरा, हर रात सोने से पहले अल्लाह से बात करें, अपनी परेशानी, अपना खौफ और अपनी उम्मीद सब कुछ इसके सामने रख दें अल्लाह के, क्योंकि वही है जो दिलों के हाल जानता है और वही है जो रास्ते बनाता है। और क्या ना करें, अब इस पे बात करते हैं। दूसरों की बातों पर आकर फैसला ना करें, अपने दिल की आवाज सुने मगर अकल के साथ। गुस्से में आकर कोई कदम ना उठाएं और सबसे बढ़कर माजी को बार बार ना सोचें, क्योंकि जो गुजर गया वो वापस नहीं आएगा, मगर जो आने वाला है वो आपकी फैसलों पर मुनहसर है। इस हफ्ते का सबसे अहम सबक ये है, सब्र, क्योंकि सब्र वो ताकत है जो इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आती है। और तवक्कल, क्योंकि जब आप ना अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो रास्ता खुद बन जाते हैं। और दुआ, क्योंकि दुआ वो हथियार है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। और मेहनत, क्योंकि बगैर मेहनत के कोई ख्वाब पूरा नहीं होता। तो क्या आप तैयार हैं इस हफ्ते को एक नए अंदाज से जीने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने खौफ का सामना करने के लिए? और क्या आप तैयार हैं इस सच को कबूल करने के लिए जो आपसे छुपा हुआ था? अगर हाँ तो याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह आपके साथ है और जब अल्लाह साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अज़दवाजी जिंदगी के हवाले से अब हम बात करते हैं। अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो एक ऐसी खामोशी, यानी कि एक ऐसी खामोश कहानी चल रही है जो बाहर से नजर नहीं आती मगर दिल के अंदर गहराई तक महसूस होती है। अगर आप शादीशुदा हैं, आपने ना पिछले कुछ दिनों में ये जरूर महसूस किया होगा कि बातचीत कम हो गई है, अल्फाज तो हैं मगर एहसास नहीं, साथ तो है मगर वो सुकून नहीं। क्या आप भी यही महसूस कर रहे हैं कि सामने वाला सब कुछ समझते हुए भी खामोश है, या शायद आप खुद वो बात दिल में दबाए बैठे हैं जो कह देनी चाहिए थी? इस हफ्ते सितारों की पोजीशन खास तौर पर आपके इज़्दिवाजी जिंदगी रिश्ते को टेस्ट कर रही है। मरीख का असर आपके मिजाज में थोड़ी सी तेजी ला रहा है और ज़ोहल आपको सब्र का सबक दे रहा है। यही वजह है कि छोटी छोटी बातें बड़ी महसूस होने लगती हैं और एक मामूली इख्तलाफ भी दिल में दूरी पैदा कर सकता है। अगर आपने अभी तक किसी बात को दिल में छुपा रखा है तो ये वक्त है इसे नरम अंदाज में बयान करने का, क्योंकि खामोशी अक्सर रिश्तों को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। और क्या आपने नोट किया है कि बाज़-औक़ात आप सिर्फ इसलिए नाराज होते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपकी कदर नहीं हो रही, मगर क्या वाकई ऐसा है या ये सिर्फ आपकी जहन की एक कैफियत है? इस हफ्ते का दरमियानी हिस्सा खास तौर पर 25 और 26 तारीख इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए थोड़ा सा हसास है।
इन दिनों में गुस्सा कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सख्त जुमला एक लम्हे की अना जो है एक मजबूत रिश्ते को हिला सकती है। अगर आपके दरमियान पहले से कोई गलत फहमी चल रही है तो इस हफ्ते के आखिर में इसके खत्म होने के आसार भी हैं, बशर्तिया आप दोनों में से कोई एक पहल करे और दिल से बात करे, क्योंकि बाज़ औक़ात रिश्ते जीतने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए होते हैं। अगर आपका रिश्ता मजबूत है तो ये हफ्ता आप दोनों को ना और करीब ला सकता है और एक दूसरे को समझने का मौका दे सकता है। और अगर कहीं दूरी आ चुकी है तो ये वो वक्त है जब आप इसे खत्म कर सकते हैं, मगर इसके लिए ईगो को छोड़ना होगा और मोहब्बत को तरजीह देनी होगी। एक अहम बात याद रखिए, शादी सिर्फ साथ देने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे के एहसासात को समझने का नाम है। और अगर आप वाकई इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो इस हफ्ते एक छोटा सा कदम उठाएं, अपने शरीक हयात को वक्त दें, इसकी बात सुनें और सबसे बढ़कर अल्लाह से दुआ करें कि वो आपके रिश्ते में मोहब्बत, सुकून और बरकत डाले, क्योंकि जब अल्लाह किसी रिश्ते में रहमत डाल देता है तो वो रिश्ता हर आजमाइश से गुजर कर भी मजबूत रहता है। तो क्या आप इस हफ्ते अपने रिश्ते को एक नया मौका देने के लिए तैयार हैं या फिर खामोशी को जीतने देंगे? फैसला आपके हाथ में है, मगर याद रखिए कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा सब्र और सच्ची नीयत हमेशा के लिए बचा सकती है। और अब इस हफ्ते का सबसे अहम हिस्सा, वो लम्हा जहां आप खुद से सवाल करते हैं कि आखिर इस सब का मकसद क्या है, क्यों दिल इतना बोझल है, क्यों रास्ते धुंधले नजर आ रहे हैं। मगर जरा रुकें और एक सच को समझें, ये जो आजमाइश है ना, ये आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए है। क्या आपने कभी सोचा कि जब जिंदगी सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है तब ही अल्लाह आपको अपने सबसे करीब ले आता है? सब्र सिर्फ बर्दाश्त करने का नाम नहीं बल्कि ये यकीन रखने का नाम है कि जो हो रहा है वो आपके हक में हो रहा है, चाहे आपको अभी समझ ना आए। इस हफ्ते अगर हालात आपके मुताबिक नहीं जा रहे तो घबराएं नहीं, क्योंकि हर ताखीर के पीछे अल्लाह की हिकमत होती है और हर रुकावट के पीछे एक बेहतर रास्ता छुपा होता है। क्या आप इस हिकमत पर यकीन रखते हैं या सिर्फ अपनी जल्दी में फैसले कर लेते हैं? तवक्कल का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी पूरी कोशिश करें और नतीजा अल्लाह के हवाले कर दें, क्योंकि जब इंसान अपनी ताकत से आगे बढ़ता है ना, तब अल्लाह अपनी रहमत से रास्ता खोलता है। और आपने मेहनत की है, आपने कोशिश की है, अब वक्त है कि आप अपने दिल को सुकून दें और अल्लाह पर भरोसा करें, क्योंकि वही है जो आपके लिए वो दरवाजे खोल सकता है जो आपने कभी सोचे भी नहीं। और याद रखिए, दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक ताल्लुक है, एक ऐसा ताल्लुक जो आपको जमीन से उठाकर आसमानों से जोड़ देता है। इस हफ्ते हर रात चंद लम्हे निकालें, अल्लाह से बात करें और अपने दिल का बोझ इसके सामने रख दें, क्योंकि वही है जो दिलों के राज जानता है और वही है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। और मेहनत वो चिराग है ना जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाता है। अगर आप थक गए हैं तो रुके नहीं, बस थोड़ा सा सुस्त हो जाएं, मगर चलते रहें, क्योंकि कामयाबी इन लोगों को मिलती है जो हार मानने के बाद भी खड़े हो जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस हफ्ते को सिर्फ गुजारने के लिए नहीं बल्कि खुद को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने सब्र को अपनी ताकत बनाने के लिए और अपने यकीन को अपनी ढाल बनाने के लिए? याद रखिए, अल्लाह कभी भी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता, बस शर्त ये है कि बंदे भी इस पर यकीन रखें। और जब यकीन मजबूत हो जाए तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। बस एक कदम आपको बढ़ाना है, बाकी सब अल्लाह संभाल लेगा। आखिर में अगर आप चाहते हैं कि हफ्ते यानी कि हर हफ्ते हर रोज ऐसे ही सच्ची और दिल से निकलने वाली रहनुमाई आप तक पहुंचती रहे, तो इस सफर का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि ये सिर्फ जायचा हॉरोस्कोप वीडियो नहीं बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें आप खुद को पहचान सकते हैं और शायद अपनी तकदीर को भी बदल सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। और आप देख रहे थे एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल, जिसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
اور بیل آئیکن آل دبا دیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اور ویڈیو کے بارے میں فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا کیسی لگی آپ کو یہ معلومات، اور اسی کے ساتھ اپنا زوڈک سائن بھی ضرور بتائیے گا مجھے ویڈیو میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کل، اللہ حافظ۔